हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 6 रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। इनकी प्रश्नावली को हल करने के पहले हम इसके कुछ शब्दावलियों को समझते हैं। जैसे दिया गया है रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या होती है? वह रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। जिसके दो अंत बिंदु हो मतलब देख लेते हैं, यहाँ पे ए और बी दो बिंदु हैं और इनको मिलाकर एक सरल रेखा खींची है, तो इस प्रकार यह एक रेखाखंड होगी और जिसका अंत बिंदु ए और बी होगा। अगला शब्द है किरण। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाती है। इसे हम ए बी ऊपर एरो के निशान से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ ए बी है, इसका एक अंत बिंदु है, मतलब ए अंत बिंदु है और ए से कोई किरण निकल रही है। तीसरा है समरेख बिंदु। समरेख बिंदु क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में स्थित हों तो वो समरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे ए बी सी एक सरल रेखा में स्थित है, अतः ये समरेख होंगे। और इसके विपरीत यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में स्थित ना हो तो वो असमरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे ए बी सी तीनों एक सरल रेखा में स्थित नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कोण के बारे में। कोण या एंगल, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हों तो एक कोण बनता है। जैसे एक अंत बिंदु ये है, यहाँ से एक किरण प्रारंभ हो रही है बी ए और ये बी सी। इस प्रकार इन दोनों के मध्य जो है कोण बनता है और बिंदु ए बी और बी सी इसकी भुजाएं कहलाएंगी। बिंदु बी अंत बिंदु शीर्ष कहलाएगा और ए बी और ए बी सी के बीच बनने वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे वह कोण कहलाएगा। कोणों के बारे में पढ़ते हुए हम आगे देखते हैं कि हम कोणों के विभिन्न प्रकारों के बारे में पूर्व में परिचित हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे कोण का पहला प्रकार दिया गया है न्यून कोण। ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा किंतु 90 अंश से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। दूसरा समकोण, ऐसा कोण जिसके कोण का मान 90 अंश होता है समकोण कहलाता है। तीसरा अधिक कोण, जिसमें कोण का मान 90 अंश से बड़ा किंतु 180 अंश से छोटा होता है अधिक कोण होता है। चौथा ऋजु कोण। ऋजु कोण ऐसा कोण होता है जिसमें कोण का मान 180 अंश होता है। एक सरल रेखा एक ऋजु कोण कहलाती है। पांचवा है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा किंतु 360 अंश से छोटा होता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसमें दिया गया है यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। मान लें हमारे पास दो कोण ए और बी हैं, तो उन दोनों का योग 90 अंश के बराबर होता है, तो ये पूरक कोण कहलाएंगे। इसके बाद अगला है संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। वे कोण जिनका योग 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं, मतलब ए अंश धन बी अंश बराबर 180 अंश। इसी में अगला है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? वे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें से एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। जैसे यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ हमें दो आसन्न कोण मिल रहे हैं ए बी सी और सी बी डी। यहाँ पे देखेंगे जो भुजा बी सी है वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है और जो शीर्ष बी है वह उभयनिष्ठ शीर्ष है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी और कोण सी बी डी आसन्न कोण है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी। ये आसन्न कोण होंगे।